नमस्कार, मैं हूँ रानी रूहल और यही है जिंदगी के एक नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आ पहुंची हूँ मायापुरी के डी ब्लॉक में, जो कि एशिया की कबाड़ की सबसे बड़ी मार्केट है। हम यहाँ पर आज बात करेंगे कुछ लेबर से और जानेंगे यहाँ के प्रधान से कि उन्हें किस तरीके की दिक्कतें आती हैं यहाँ पर और कैसी चल रही है उनकी जिंदगी यहाँ पर। तो चलिए बात करते हैं उन्हीं से और रूबरू होते हैं उनकी जिंदगी से। अभी मेरे साथ गुड्डू जी हैं जो कि मायापुरी के डी ब्लॉक में कट्टे सीलने का काम करते हैं। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 1 महीना हो गया हमको आए हुए। खेती बाड़ी में अभी तो काम नहीं है, वैसे यहाँ भी काम नहीं हो रहा है, तो कैसे गुजारा कर रहा हूँ। और बस यही है कि अब चला जाऊँगा, खेती बाड़ी का काम आएगा तो। 4-5 बच्चे हैं, इसमें गुजारा हो नहीं पा रहा है, और क्या करें। एक दिन में कभी 100 रुपये कमा लेते हैं, कभी 200 कमाते हैं, ऐसे ही काम चलता है। आज 1 महीने से काम ही नहीं हो रहा है। तो जिस दिन आपकी दिहाड़ी बहुत कम होती है तो उस दिन घर कैसे चलाते हैं आप? क्या करते हैं पूरे दिन? क्या दाल रोटी बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, दाल बना लेते हैं, और क्या। सब्जी नहीं होता है और क्या है, खा लेते हैं कैसे। क्या सब महंगाई है और काम भी ऐसे है, सारा चीज़ महंगा हो रहा है, तो क्या करें। 1 महीने से इतनी महंगाई है, गैस 60 रुपये मिलता था किलो, अब 90 रुपये किलो, 100 रुपये किलो मिल रहा है। हम क्या करें। आपके परिवार में कौन कौन है और कमाने वाले जो हैं आपके परिवार में वो कितने लोग? मैं अकेला हूँ अपने परिवार में, 5 बच्चे हैं और बीवी है। तो इतनी महंगाई जहाँ पर आप कह रहे हैं कि हो गई है, तो 5 बच्चों का पालन पोषण कैसे करते हैं आप ये सब कुछ? क्या करें, सरकारी में पढ़ते हैं, वैसे जो पढ़ते हैं अब किताब किसी का नहीं पूरा हो पाता है कि क्या करें, कपड़े नहीं हो पाता थे, इसलिए बाहर में चले जाते हैं। सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं आपको दी गई हैं? जाते हैं हम डॉक्टरी में जाते हैं तो दवा बाहर से लिखते हैं, अंदर तो देते नहीं दवा, उतनी बाहर से लिखते हैं, वो अंदर की दवा कोई काम नहीं करता है, तो हम उससे बाहर से दवा लेते हैं। ये आपके जो बच्चे हैं उनके लिए पढ़ने के लिए कुछ सरकार ने आपको सुविधाएं दी हैं? सुविधाएं तो दी हैं, मगर अब सारी सुविधाएं थोड़ी पूरा कर पा रही हैं। 300 रुपये देती है, बाकी कपड़े दे देती है। लड़की को कपड़े दिया, वो लड़के को नहीं कपड़े देते हैं, लड़के को कपड़े सिलाना पड़ता है अपने पल्ले से। कोई सपना है आपका जो आप अपने परिवार के लिए देखते हैं या खुद के लिए देखते हैं? क्या सपना, घर बनाना था, घर बनाने के लिए आए थे और उसके बाद यहाँ कमाई नहीं हो रही है। सपना देखिए, सरकार बाकी पैसा दिया है, उतना तो हो नहीं पाएगा, इतनी महंगाई है। आधे पैसे दे रही है तो आधे पैसे में अभी गुजारा नहीं हो पा रहा है, आधा बाकी रह रहा घर बनाने का। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे आप कि वो आपके लिए या आपके परिवार के लिए बेहतरी के लिए कुछ करें? अब क्या करें, हम सोचते हैं कि रोजगार मिले। वहाँ पर गांव में खेत मिलता है, लेबर कार्ड बनता है, उसमें भी मजदूरी नहीं देते हैं कि लेबर कार्ड बना दिए जाओ कहीं भी रहो। हम लोग कहते हैं हाँ लेबर कार्ड बन गया, उसमें दिहाड़ी नहीं लगवाते हैं। सब साल में चाहिए 100 दिहाड़ी, वो भी दिहाड़ी नहीं मिलता है। बरसात है तभी दिहाड़ी बंद, काम आया तो 10 आदमी गए, 10 आदमी पीछे हैं, घर पर बैठे रहते हैं, नहीं पूछते प्रधान अर्धान। क्या करें, मजबूरी है ही है, तो भाग के इधर आना पड़ता है। सरकार योजनाएं तो बहुत बनाती है, लेकिन अगर उन्हें ठीक तरीके से लागू कर पाती तो गुड्डू जैसे इंसानों को अपना घर बार परिवार छोड़कर इतनी दूर नहीं आना पड़ता। अभी मेरे साथ एक और शख्स है, तो चलिए आइए बात करते हैं उन्हीं से और जानते हैं कैसी चल रही है उनकी ज़िंदगी। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद जाकिर। क्या करते हैं आप? यहाँ दुकान में काम करता था मैं 6 महीने से, लेकिन 3000 रुपये तनख्वाह था मेरा। वहाँ पे सस्ता मजदूर मिल गया है 2000 में, उसको रख के मुझे हटा दिया गया है। अब मैं इधर उधर मजदूरी लगा लेता हूँ, या बोरी उठा लेता हूँ, या रिक्शे में धक्का मार देता हूँ, मैं ये सब काम करता हूँ। और क्या कहते हैं, 6 महीने हो गया मुझे घर से आए हुए। 6 महीने में 1 पैसे महंगाई को देख के नहीं भेज पाया हूँ मैं, तो मैं जो भी कमाता हूँ खा जाता हूँ। इसलिए जो पहले मेरा गुजारा हो जाता था 50-1 रुपये में हो जाया करता था गुजारा, 6 महीने पहले कहीं 50 रुपये में खा पी लिया करता था। अब वही खाना 100 रुपये तक में जाता है। 20-25 रुपये में नाश्ता होता है और ऐसे 20-25 रुपये में खाना, और 2 टाइम का खाना होता है। 75 रुपये ऐसे चले जाते हैं। फिर इधर चाय वगैरह ये सब पीने में 25 रुपये चले जाते हैं। तो 100 रुपये रोज़ का अपना खर्च है। 150 रुपये तकरीबन मैं ये मजदूरी करके कमा लेता हूँ। तो आप अपने परिवार के पास रहकर वहाँ पर कुछ मजदूरी करके उनका पालन पोषण क्यों नहीं करते? नहीं था वहाँ मजदूरी करने वाला, कहीं वहाँ होता तो फिर मैं वहाँ परिवार से दूर होना कौन चाहता है। सब परिवार में ही रहना चाहता है, लेकिन वहाँ नहीं हो पाया गुजारा जब मैं यहाँ आया।
यहाँ आके फिर मैंने सोचा यहाँ कुछ काम करूँगा, लेकिन काम भी इतना मंदा है, जो मार्केट में भी काम नहीं है, बिल्कुल ही मंदा हो गया है। कभी कभार धक्का उक्का रिक्शे उक्शे में मार लेता हूँ मैं। और पहले कमरे में रहता था नागल में, उसका कमरा का किराया था 1000 रुपये करीब, अब एक घंटे ही 2000 रुपये कर दिया उसने। हमें कमरा छोड़ के रोड पे सोना पड़ता वो सामने। तो जब आप यहाँ पर आए थे तब क्या सोच कर आए थे कि यहाँ पर आएंगे आपको रोजगार मिलेगा, अपने परिवार का अच्छे तरीके से पालन पोषण कर पाएंगे, क्या सोचा था आप? यही सोचा था जो यहाँ से भेजेंगे, परिवार को चलाएंगे अच्छी तरह से, लेकिन नहीं चला पाए। यहाँ सोचना उल्टा हो गया, मतलब इसीलिए आ गए थे। अब यही सोच रहे हैं जो घर चले जाएं, वहीं कुछ काम मिल जाए, वहीं करेंगे। बेकार है दिल्ली में। जिस दिन आपको काम नहीं मिलता है उस दिन कैसे गुजारा करते हैं आप? जान पहचान हो गई है, जैसे चाय वाले से हो गया, खाने वाले से हो गया, रहते रहते हो गया तो दे देते हैं, रोटी दे देते हैं, फिर दूसरे दिन कमा के फिर हम उसे दे देते हैं। मतलब दिन के दिन आप कमाते हैं और उसी दिन खा लेते हैं, कुछ बचता नहीं है आप? नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, जो कमाते हैं वो खा जाते हैं। अब यही सोच रहे हैं थोड़ा काम बढ़े, या कोई ऐसा काम सेटलमेंट हो जाए, या गवर्नमेंट कर दे हमारे लिए, जो कमाए भी या कुछ बीवी बच्चों के लिए बचाएं भी। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे आपकी, वो आपकी बेहतरी के लिए कुछ करे आपके लिए या रोजगार दे आपको? सरकार से क्या अपील करेंगे? जैसे गाँवों में इंदिरा आवास खोल रखा था सरकार ने, समझिए ना, इतनी गरीबी देखते हुए, जैसे गांव का वो मुखिया हो गया, वो हो गया, बीपीएल में नाम था उसमें से नाम कटवा के एपीएल में डाल दिया है। वो भी उसी के लिए करते हैं जो जान पहचान होता है या जो उसकी नज़दीकी होते हैं उसको डाल देते हैं, जो जान पहचान नहीं है तो कुछ भी नहीं। कोई सपना है आपका जो आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए देखते हैं या कुछ चाहते हैं करना? सपना तो था, अब देखना ही बंद कर दिया। सपना था, पूरा ही नहीं हुआ, देखना ही बंद कर दिया हम। इस सरकार से कुछ उम्मीद भी नहीं लगा सकते। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि सरकार जहां इतने वादे करती है वहां पर एक भी वादा वो अपना पूरा नहीं कर पा रही। सरकार के लिए तो मैं यही चाहूँगा कि सरकार को इस महंगाई को और कम मतलब करे कि ऐसा हर चीज़ अमीरों के लिए तो सही है लेकिन गरीबों के लिए बिल्कुल नहीं सही है। मेरा नाम जसमीत, मैं इस दुकान का ऑनर हूँ, ओल्ड टाटा मोटर पार्ट्स मायापुरी। मेरे को भी काफ़ी फेस करना पड़ता है लेबर को बहुत ज़्यादा, कि आजकल महंगाई बढ़ रही है तो लेबर डे बाय डे बढ़ती जा रही है। मैं खुद 2 अपनी दुकान की लेबर को निकाल चुका हूँ इसी को लेकर, महंगाई को लेकर, कि मैं ज़्यादा पे नहीं कर सकता उनको, और मंदा बहुत हो रहा है महंगाई से। आज हमने बात की मायापुरी में यहाँ पर काम करने वाली लेबर क्लास से। जैसे कि उन्होंने हमें बताया कि उन्हें जो भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिली हैं वो उनकी गांव की तरफ से उन्हें मिली है। दिल्ली सरकार या मायापुरी की तरफ से उन्हें कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, ना तो खाने की, ना ही मेडिकल और ना ही उनके रहने की। हम सिर्फ सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि उनके लिए कुछ रोज़गार अच्छे तरीके से उन्हें दिए जाए ताकि वो अपना और अपने परिवार का ठीक तरीके से पालन पोषण कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।